भगवान चुप क्यों रहते हैं जब हम रोते हैं? ये सवाल सबके मन में उठता है। आ जाओ समझते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, मन टूट चुका होता है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल से सिर्फ एक ही पुकार निकलती है, भगवान आप देख रहे हैं ना? फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? उस समय ऐसा लगता है मानो भगवान बिल्कुल शांत हैं, जैसे उन्हें हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही। तब मन से एक सवाल उठता है, क्या भगवान सच में सुनते हैं या नहीं? जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, तब हम कहते हैं भगवान की कृपा है, लेकिन जैसे इस कठिन समय आता है, हम पूछते हैं मैंने ऐसा क्या पाप किया? सच तो ये है कि हम सुख में भगवान को याद करते हैं और दुख में थोड़ा अधिक याद करते हैं, पर भगवान हमें हर समय देख रहे होते हैं, सुख में भी और दुख में भी। फर्क बस इतना है कि हमें उनकी योजना तुरंत समझ नहीं आती। महाभारत का एक प्रसंग हमें यह बात बहुत गहराई से समझाता है। जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने देखकर विचलित हो गया। उसका हाथ कांपने लगा और उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। वह युद्ध नहीं करना चाहता था। उस समय यदि कृष्ण चाहते तो श्री कृष्ण एक क्षण में सब कुछ बदल सकते थे। वे युद्ध रोक सकते थे, परिस्थिति समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन की समस्या को तुरंत दूर नहीं किया, बल्कि उसे समझाया, उनका मार्गदर्शन किया। उसी संवाद से जन्म हुआ भागवत गीता का। यदि भगवान तुरंत समस्या समाप्त कर देते, तो शायद संसार को वह ये दिव्य ज्ञान कभी प्राप्त ही नहीं होता। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी कभी भगवान समस्या हटाते नहीं, बल्कि हमें उस समस्या से लड़ने की शक्ति देते हैं। एक और उदाहरण समझिए। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से भयंकर विष निकला, तभी सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए कष्ट स्वयं सहा। इसका अर्थ ये है कि भगवान पीड़ा को समझते हैं, वे उससे भागते नहीं। कई बार वे हमारे जीवन में आने वाले दुख को किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बना देते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले, लेकिन भगवान 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। पहला, हाँ, और वह तुरंत मिल जाता है। दूसरा, अभी नहीं, क्योंकि समय उचित नहीं है। और तीसरा, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर दूंगा, जो हमारी सोच से परे होता है। हम केवल अपना वर्तमान देखते हैं, पर भगवान हमारा पूरा भविष्य देखते हैं। आज की पीढ़ी परिणाम तुरंत चाहती है। हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें और सफलता मिल जाए, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहाँ हर परिणाम तुरंत मिल जाए। भगवान कोई व्यापार नहीं करते कि जितनी प्रार्थना उतना फल। वे हमारे शिक्षक हैं और शिक्षक परीक्षा के बाद ही फल देते हैं। कठिन परीक्षा उसी को मिलती है जो उसे पार करने की क्षमता रखता है। भगवान जानते हैं कि आप कितनी क्षमता रखते हैं, आप कितनी परीक्षा पार कर सकते हैं। वो उसी हिसाब से आपकी परीक्षा भी लेते हैं। यदि आप किसी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो संभव है कि वह आपको सजा नहीं दे रहे, बल्कि आपको मजबूत बना रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अपने बच्चे को छोड़ चुकी है, बस वे चाहती है कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी शांत दिखाई देते हैं, ताकि हम अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। इसलिए अगली बार जब जीवन में कठिन समय आए, तो ये मत सोचिए कि भगवान चुप हैं। हो सकता है वे आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख तैयार कर रहे हो। याद रखिए,
भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उनका न्याय और उनकी कृपा दोनों सही समय पर ही मिलती है। यदि यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो मन में विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। अब मुझे भरोसा है ये बात कमेंट में लिख देना और चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, सच मिलता है।